साइंस बिल्कुल भी मत लेना। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस ही पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको साइंस लेने के लिए मना कर रही हूँ तो शायद इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। गलती से भी भूल कर भी साइंस बिल्कुल भी मत लेना। से नो टू साइंस। साइंस लेने के बाद शायद हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है, हमें समझ नहीं आता हमें लाइफ में करना क्या है। गलती से भी साइंस लेने की मत सोचना। अगर आप 10th क्लास में और आप ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर 11th में आप साइंस चूज करने वाले हो, तो मैं आपको साफ मना कर देती हूँ कि साइंस बिल्कुल भी मत लेना। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस ही पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको साइंस लेने के लिए मना कर रही हूँ तो शायद इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। वो कारण क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन गलती से भी भूल कर भी साइंस बिल्कुल भी मत लेना। से नो टू साइंस। साइंस पढ़ने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि मैम कैसी बात कर रही हो, तो मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि साइंस लेने के बाद शायद हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है, हमें समझ नहीं आता हमें लाइफ में करना क्या है। क्योंकि साइंस हमारे अंदर इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ना, उस कंफ्यूजन की कोई हद नहीं होती। और अगर आप किसी डिसीजन को लेते समय कंफ्यूज हैं तो आप जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, साइंस ने हमारे जीवन में इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो कंफ्यूजन का कारण है कि साइंस के बाद इतने सारे ऑप्शन। अगर आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं तब आप इजीली चूज कर पाते हो, लेकिन अगर आपके पास 50-60 ऑप्शन हो जाएं किसी भी चीज में तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। और जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और कंफ्यूजन क्रिएट करने से हम हमारे एम से भटक जाते हैं, यानी हमें कोई भी रास्ता ढंग से नजर नहीं आता है। तो अगर आप साइंस लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि साइंस के बाद आपके पास इतने सारे करियर ऑप्शन हो जाएंगे, इतने सारे करियर ऑप्शन हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा आपको किस दिशा में जाना है। आप कहोगे मैम ये कैसी बात कर रही हो, तो आज मैं आपको इतने सारे करियर ऑप्शन दिखाने वाली हूँ, शायद आपका दिमाग एकदम ब्लो कर जाए कि भाई इतने सारे कैसे। आइए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइंस स्ट्रीम कोर्सेज आफ्टर 12th, राइट। 12th क्लास के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, वेटरनरी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट, बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं कह रही हूँ, एस्ट्रोनॉमी कह रही हूँ, नैनोटेक, जियोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ये आपके कंबाइन चीजें हैं। लेकिन बायो और मैथ्स में क्या डिफरेंशिएशन हो जाते हैं, यानी करियर ऑप्शन बायो के बाद भी होते हैं, करियर ऑप्शन मैथ के बाद भी होते हैं, और दोनों में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। तो टॉप 10 मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अगर बायो लेते हैं 11th क्लास में तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन होने वाला है, मैथ्स पढ़ते हैं तो आपके पास। बीइंग अ बायो टीचर तो सबसे पहले मैं आपको बायो वाले ही बताने वाली हूँ भाई। इसके अलावा कंप्लीटली मैं आपको दिखाना चाहती थी कि साइंस अगर आप ले रहे हो तो आप बीटेक, बीई, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, बीएससी, बीसीए, बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, एलएलबी, बी बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसको बीपीटी के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों के कंबाइन सोर्सेज हैं जो आप लगा सकते हो मैथ्स और बायो के लिए। अगर मैं दोनों में डिफरेंशिएशन करके आपको बताने की कोशिश करूं कि भाई मैम हमें तो डिफरेंशिएशन करके बता दो कि अगर मैं बायो लेती हूँ या बायो पढ़ता हूँ तो मेरे पास कितने कैरियर ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम नीट की तरफ ही देखते हैं, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी विच इज नोन एज एमबीबीएस, डॉक्टर, है ना। डॉक्टर बनने का सपना किसका नहीं होता भाई, हम सब डॉक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन फाइनली अब मैं आपकी टीचर हूँ। सेकेंड, बीडीएस, Bachelor of Veterinary Science, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, Bachelor of Unani Medicine and Surgery, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Physiotherapy, Bachelor of Microbiology, BSc Biotech, BSc Biology। इतने सारे तो आप लोगों के बहुत 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 ही कॉमन मैं आपको बता रही हूँ कोर्सेज आफ्टर 12th बायो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बायो में थोड़ी सी भी मेहनत कर जाओगे ना तो भाई आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत इन द सेंस कि जितनी मेहनत करो उसमें 10x गुना ज्यादा मेहनत कर दो तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। बाई चांस एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीडीएस है, वेटरनरी साइंस है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, फार्मेसी है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। तो जब इतने सारे करियर ऑप्शन हमारे पास होते हैं ना तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप मुझसे कहो कि मैम बेस्ट 5 बता दो इनमें से, तो मैं स्टिल कंफ्यूज हो जाऊंगी। बेस्ट एक आप मुझसे पूछोगे तो मैं एमबीबीएस बता सकती हूँ। अदर स्ट्रीम्स की अगर मैं आपसे बात करूँ, मान लो आप कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स लेते हो, बहुत लिमिटेड कोर्सेज होते हैं तो ज्यादा दिमाग वेस्ट करना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं तो हम थोड़े से भटक जाते हैं हमारे एम से,
और जब हम थोड़े से एम की तरफ नहीं जाते तो हमें कंप्लीट सक्सेशन नहीं मिलता किसी भी चीज में। मतलब मैं सोचूं कि अगर मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ तो मैं बीडीएस कर लूंगी, बीडीएस नहीं हो तो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, तो मैं 100% मेहनत करूंगी नहीं। किस चीज के लिए? एमबीबीएस के लिए। मुझे पता है बाकी करियर ऑप्शंस भी हैं, तो क्या मैं अपना 100% एमबीबीएस को दूंगी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी बैक साइड में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बचा सकती हैं, जो मुझे फाइनली किसी ना किसी दिशा में तो ले ही जाएंगे, लेकिन जिस पर्टिकुलर दिशा में मैं जाना चाहती हूँ उसमें नहीं लेकर जाएंगी। तो ज्यादा करियर ऑप्शन होना भी खतरे की निशानी होती है। नेक्स्ट, मैथमेटिक वाले बच्चों के लिए क्या है? डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, मैथमेटिशियन, मैथ टीचर, बीएससी मैथमेटिक। इसके अलावा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डाटा साइंस, आर्किटेक्ट, डेटा साइंस। मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने डेटा साइंस कर लिया ना आज की तारीख में तो आपको मल्टीपल जॉब्स मिल जाएंगी। सोचो, आर्ट साइड का बच्चा डेटा साइंटिस्ट बन पाएगा क्या? नहीं। कॉमर्स का भी एक बार को हो सकता है बन जाए, लेकिन आप सोचो, आप साइंस स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट, कितने सारे कोर्सेज मैंने आपको दिखा दिए। तो इतने सारे कोर्सेज देखने के बाद कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आ रहा है? आ रहा है तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में कोई भी एक एम निश्चित तौर पर सोच लिया ना, तो उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंफ्यूजन होते हैं, होंगे और होते रहेंगे, लेकिन हमें अपना एम बिल्कुल सीधा और साफ रखना है कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स में से आप मुझे बताइए कि आप 11th क्लास में बायो लेना चाहते हैं या 11th क्लास में आप मैथ्स लेना चाहते हैं, ताकि हम आपको करियर गाइडेंस उस हिसाब से दे सके। थैंक यू।